नाउ हम लोग जावा के इस क्लास में समझने जा रहे हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दैट जावा language and its characteristics and its uses, different things, how many person uses worldwide and all that. So इसमें इस क्लास में दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड इस क्लास में बहुत सारी चीज़ जो है वो देखने मिलेगा. So first let us know what is Java. So यहाँ पर let me so what is Java here? You see here, Java is a programming language and a platform. Okay, Java is a high level, robust, object oriented and secure programming language. So programming language एक है and it is also a platform and Java is a high level. This is a high level, हम इसको explain करेंगे एक एक करके. Robust है, object oriented है and secure programming language है. If somebody say to you that के define करो, तो you can define this. And it is a general purpose programming language intended to let application developer write once, run anywhere. That is meaning that compiled Java code can run on all platforms that support Java without the need for recompilations. So यहाँ पर recompilation का जरूरत नहीं है. That is once compiled, it's run everywhere. Okay, this is the definition, the simple definitions. I'll explain it in the coming slides. So let us see some history of Java. It was initiated in 1991 by James Gosling, Mike Sheridan and Patrick Norton. Okay, Patrick Norton का तो बहुत मशहूर बुक भी है. Okay, you can purchase that book and also वहाँ से बहुत सारी knowledge मिलेगा. So Java was developed by Sun Microsystem, which is now it's a subsidiary of Oracle. अब इसने Oracle ने इसको ले रखा है. In the year 1995, James Gosling is known as the father of Java. Father of Java. कई बार क्वेश्चन आएगा कि जेम्स गॉसलिंग फादर ऑफ जावा कौन है, तो जेम्स गॉसलिंग. बिफोर जावा इट्स नेम वाज ऑक था. Since Work was already a registered company, so James Gosling and his team managed the Oak name to Java. Java उसने रख लिया ना. यहाँ पर देखो, जो मैंने फर्स्ट यहाँ पहला वाला जो स्लाइड में हमने एक किया कि इट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स ए प्लेटफॉर्म. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि हम लोग इसमें जो है कुछ communicate कर सकते हैं with the computers with the help of this Java. So Java is a language obviously and it's a platform. Now what is platform here? You see here, any hardware or software environment in which a program runs is known as platform. Since Java has a runtime environment, that is JARE. जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा. एंड एपीआई हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड इट इज कॉल्ड ए प्लेटफॉर्म. सो उसके ऊपर जो है जावा का जो कंपाइल्ड कोड होगा दैट इज द बाइट कोड. तो बाइट कोड जो है उसमें रन कर सकता है. सो इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म भी है. फिर इट्स फ्यू फीचर्स ऑफ जावा. ऐसे जनरल पर्पस. ना जनरल पर्पस का मतलब हो गया कि हम कोई भी प्रोग्राम्स जो है इसमें लिख सकते हैं, एनी प्रोग्राम्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है जावा जो है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. सो इसमें जो है हम लोग जैसे कि क्लास लेते हैं, जैसे क्लास ABC. देन इसमें एक ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. देन ABC का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं. विद दैट ऑब्जेक्ट्स वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस क्लास. सो दैट्स व्हाई इट्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. देन क्लास बेस्ड लैंग्वेज है, इसको हम लोग क्लास के जरिए करते हैं. इट्स अ क्लास बेस्ड लैंग्वेज. क्रॉस प्लेटफॉर्म है. नाउ व्हाट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म? दैट इज से हमने विंडो में अगर बना रहे हैं कोई प्रोग्राम, सॉरी, हम लोग अगर विंडो में बना रहे हैं तो इसको हम लोग यूनिक्स में भी रन कर सकते हैं. अगर विंडो में इस जावा कोड को कंपाइल कर रहे हैं तो उस कंपाइल कोड को हम लोग यूनिक्स में रन कर सकते हैं, हम लोग मैकिंटोश में रन कर सकते हैं, हम लोग से लिनक्स में रन कर सकते हैं. तो इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म. पोर्टेबल है, दैट इज इस प्रोग्राम को हम वंस कंपाइल करेंगे हम कहीं पर भी ले आकर रन कर सकते हैं. आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है. आर्किटेक्चरल न्यूट्रल मतलब से अगर हम मैं पीसी में प्रोग्राम बना रहा हूं तो मैं इसको जो है से मेन फ्रेम में भी हम लोग रन कर सकते हैं.
एंड छोटा जो हैंडहेल्ड डिवाइसेज है उसमें भी रन कर सकते हैं. सो दैट इज वाई आर्किटेक्चरली न्यूट्रल, यानी आर्किटेक्चर का इसको प्रॉब्लम नहीं है. अगर जेवीएम मेरा है, अगर मेरा जेवीएम है तो मेरा जावा कंपाइल कोड जो है रन करेगा, दैट इज द बाइट कोड. हमेशा याद रखना जो जावा कंपाइल कोड होता है वो बाइट कोड होता है. मल्टी थ्रेडेड है. मल्टी थ्रेडेड हो गया कि इसमें जो है एक जो प्रोसेस में बहुत सारे थ्रेड चलता है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज अ मल्टी थ्रेडेड. एक्चुअली ये तुम लोग का सिलेबस से थोड़ा सा सिलेबस में नहीं है, सो इसके ऊपर उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन सी दिस द फीचर ऑफ जावा, यू कैन राइट. इट्स अ डायनेमिक लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज. डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज हो गया कि अगर मेरा से एक डेटा सेंटर यहाँ पर है, एक डेटा यहाँ पर है, एक सेंटर यहाँ पर है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, तो उस ढंग का इसमें एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं. एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो ये दोनों है. जावा जो है वो कंपाइलर बेस्ड है एंड इंटरप्रेटर बेस्ड है. तो जावा बोथ कंपाइलर बेस्ड एंड इंटरप्रेटर बेस्ड दोनों ही है. तो पहला जो है जावा का सोर्स को जो हम लोग जैसे कि मान लो एक प्रोग्राम लिखा जावा एक्स ऐसे एक्स वाई जेड क्लास, एंड देन इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो जावा एक फाइल होता है जावाक, देन एक्स वाई जेड डॉट जावा अगर हम करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड, दैट इज एक्स वाई जेड डॉट क्लास फाइल. तो ये बाइट कोड है. ये बाइट कोड जो है ये जहाँ पर भी जेवीएम रहेगा, तो जेवीएम क्या है, जेवीएम इज द इंटरप्रेटर ऑफ दिस बाइट कोड क्लास. सो ये बाइट कोड जो है कंपाइल कोड है ऑफ जावा सोर्स कोड. तो इसमें दोनों ही है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेस्ड दोनों है. नाउ एप्लीकेशन. अब यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू सन 3 बिलियन डिवाइस रन जावा. तो 3 बिलियन डिवाइस मतलब सोच सकते हो कि कितना डिवाइसेस हैं. देयर आर मेनी डिवाइसेस वेयर जावा इज करंटली यूज. सम ऑफ देम आर एज फॉलोज. लाइक से डेस्कटॉप एप्लीकेशन है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन का मतलब क्या है, हम लोग जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, मतलब जो स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं जो डेस्कटॉप अपने कंप्यूटर में, दैट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन है. लाइक एक्रोबेट रीडर हम लोग करते हैं जिसमें हम लोग पीडीएफ फाइल रीड कर सकते हैं. मीडिया प्लेयर है तो मीडिया प्लेयर को हम लोग इसमें रन कर सकते हैं, एंटीवायरस एटसेट्रा. दूसरा है कि बिग डाटा टेक्नोलॉजी. इसमें बिग डाटा टेक्नोलॉजी भी हम लोग इसमें एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. वेब एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन जो है जावा में जो है वो बहुत ही बेटर होता है बिकॉज देयर आर सर्टेन एपीआईज आर देयर. तो उसके जरिए जो हम लोग वेब एप्लीकेशन बहुत रोबस्ट टाइप का वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. इंटरप्राइज एप्लीकेशन सच एज एयरलाइन, बैंक, ऑफिसेज, जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ ज़्यादातर जो लैंग्वेज यूज होता है वो जावा के ऊपर सारा जो है प्रोग्राम बनता है बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एयरलाइन का अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग जावा होता है. एक बैंक का बहुत सारा ब्रांचेस होते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है. सो हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो है आराम से बना सकते हैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन में. ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जैसे शेयर मार्केट वगैरह कुछ एप्लीकेशन है. मोबाइल एप्लीकेशन है ऑब्वियसली जो हम लोग एंड्रॉयड वगैरह यूज़ करते हैं, ये जावा के बेस्ड में चलता है. एम्बेडेड एप्लीकेशन है. एम्बेड मतलब बोलते हैं कोई एप्लीकेशन के साथ हम उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, दैट इज एम्बेडेड एप्लीकेशन. स्मार्ट कार्ड, विद द हेल्प ऑफ दिस स्मार्ट कार्ड हम लोग कर सकते हैं. रोबोटिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, गेम्स में यूज़ होता है. ओके, तो दीज आर फ्यूज एरियाज वेयर वी हैव यूज जावा. Now next come the stats. See, this is a very important यार. यहाँ से तुमको समझ में आया कि आने वाला जो दिन है उसमें जावा कितना वैल्यूएबल थिंग होगा. तो यहाँ पर देखो कि ये जो डेटा है जो यहाँ पर जो डेटा स्टैटिस्टिक दिखा रहे 97% इंटरप्राइज डेस्कटॉप रन जावा. दैट इज 90% जो डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन है, मतलब जो हम लोग कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं वो 97% जो है वो जावा जो है यूज़ करता है. 89% ऑफ डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स इन यूएसए रन जावा. तो ये 89%. यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू 2019 जो जावा डेवलपर वर्ल्ड वाइड में एक ये हुआ था, अभी तक जो जावा पूरे वर्ल्ड में जो डेवलपर है वो 26.4 मिलियन है. दैट इज ये 2019 का डेटा है. 2021 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है मेरे पास. सो एंड जावा इज द नंबर 1 चॉइस फॉर द डेवलपर. वाई? बिकॉज इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोग कर सकते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन कर सकते हैं. सो जैसा भी एप्लीकेशन हम चाहेंगे वैसा हम एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. इसीलिए जावा जो है वो पहला चॉइस है एज ए डेवलपर
Java continue to be the most used development platform. 3 billion मोबाइल फोन रन Java. 3 billions. So सोच सकते हो 3 billions, अभी तो और ज़्यादा हो गई, ये पहले का सब डेटा है. And 100% of Blu-ray disc players ship with Java. There are currently over 5 million Java card in use. 5 millions. 125 million TV devices run on Java. 5 of the top 5 original equipment manufacturers ship Java AMI. AMI मतलब के मोबाइल एंटरप्राइज. यहाँ पर देखो ये जो है कोड इंस्टीट्यूट डॉट नेट से लिया है, यहाँ जाके इस में देख सकते हो. के नाउ नेक्स्ट इज हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन. टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन क्या होता है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग. दैट इज द स्टैंड ऑर्डर एप्लीकेशन. स्टैंड ऑर्डर बोलते हैं कि जो हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं, लाइक जैसे कि एक्रोबेट रीडर है. एक्रोबेट रीडर में हम लोग क्या करते हैं? एक्रोबेट रीडर में हम लोग पीडीएफ फाइल को हम लोग रीड करते हैं. ओके. तो standalone application are also known as desktop applications or window based application. These are traditional software that we need to install on every machines. Example of standalone applications are media player, antivirus etc. AW2 हो गया, abstract window toolkits. इससे हम लोग जो window and swing से हम लोग window applications बना सकते हैं. Are used in Java for creating standalone applications. वेब एप्लीकेशन मैंने वेब में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ दी सबलेट, जेएसपी, स्टार्स, स्प्रिंग, हाइबरनेट, जेएसएफ. तो ये सब सारा जो करंट टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी आया हुआ है, तो इसमें हम लोग जो है वेब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं. इंटरप्राइज एप्लीकेशंस. इंटरप्राइज हो गया कि जैसे मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे XYZ एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़ा, आजकल बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, सो उसमें जो डाटा जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. मतलब इंटरप्राइज में क्या होता है, एक डाटा मान लो एक मेरा सेंटर दिल्ली में, एक सेंटर मुंबई में, एक सेंटर चेन्नई में, एक सेंटर कोलकाता में, तो अलग अलग जगह से डेटा जो है वो आ रहा है. जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन है एटसेट्रा इज कॉल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशन. तो इट हैज एडवांटेजेस ऑफ द it has advantages of the high level security, load balancing and clustering है. In Java, EJB is used for creating enterprise applications. EJB is used for enterprise applications. और भी बहुत सारा है जो जैसे कि यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है कि स्टार्ट से स्प्रिंग है, हाइबरनेट है, जेएसएफ है. सो ये जो है यहाँ पर एंटरप्राइज एप्लीकेशन यूज होता है. देन मोबाइल एप्लीकेशन. ओके. Now मोबाइल एप्लीकेशन में भी जो है जावा हम लोग यूज करते हैं. एन एप्लीकेशन विच इज क्रिएटेड फॉर मोबाइल डिवाइसेस इज कॉल्ड मोबाइल एप्लीकेशंस. तो करंटली एंड्रॉयड एंड जावा एमी आर यूज फॉर क्रिएटिंग मोबाइल एप्लीकेशंस. सो हम लोग जो है अभी तो एंड्रॉयड में कोटलिन भी यूज हो रहा है. यहाँ पर जावा का एक एमी अपना एक एप्लीकेशन से डेट इज मोबाइल एप्लीकेशन है, विद द हेल्प ऑफ एमी हम लोग जो है डेवलप करते हैं. ओके. सो आई थिंक यहाँ तक जो है क्लियर है. एंड नाउ ये सारा जो है एग्जाम में ये सब पूछ सकता है, तो इसको जो है थोड़ा अच्छी तरीक़ा से देखना तुम लोग. ना यहाँ पर जो है अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा यहाँ तक मैंने एप्लीकेशन सारा चीज़ टाइप किया हुआ है. एंड देन अब यहाँ से जो है हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. इसका हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं. एंड देन यहाँ पर देखेंगे इनकैप्सुलेशन जो है. इनकैप्सुलेशन किसको बोलते हैं? ओके. इनकैप्सुलेशन किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? देन पॉलीमॉर्फिज्म है. एंड देन हम लोग इनहेरिटेंस में आते हैं. सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स. नो क्लास जो है हम लोग पता है कि इट्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. तो ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. ओके. सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑन ऑब्जेक्ट. ब्लूप्रिंट का मतलब क्या है? मान लो कि से हम एक क्लास लेते हैं, व्हीकल क्लास. ओके.
ना व्हीकल क्लास में अगर हम व्हीकल क्लास लेते हैं तो हम अगर बोलते हैं कि तुमको से एक्सप्लैनेट जाना है, यू टेक ए व्हीकल्स। ना व्हीकल्स अगर हम लेते हैं तो व्हीकल्स बोलने का मतलब है कौन सा व्हीकल्स। अगर से हम बोलेंगे कि कैब ले लो, से अगर हम बोलेंगे कि बाइक ले लो, सो यहाँ पर जो है हम बाइक अगर बोलते हैं तो मेरा बाइक का एक जो है डिज़ाइन आता है या बाइक का जो है शेप आता है। कैब बोलते हैं तो मतलब उला उबे टाइप का कुछ आता है ऐसा। अगर हमसे मिनी बस बोलते हैं हमसे मिनी बस बोलते हैं तो उस ढंग का कुछ चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर बाइक मिनी बस बोलते हैं। तो अब मिनी बस बोलने का मतलब है कि एक मिनी बस का तरह जो है चीज़ हमारे सामने आता है। तो जो चीज़ सामने आता है जिसको हम मतलब यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। बट यहाँ पर क्लास जो है, सिर्फ अगर क्लास बोलते हैं, सिर्फ अगर व्हीकल बोलते हैं, ये वो एक वर्ड हो गया। तो कौन सा व्हीकल, अगर हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट जाना है तो कौन सा व्हीकल से जाना है। सोचे हमसे कि हमको जाना है बाइक से, सो बाइक का नक्शा सामने आता है कि 2 व्हील्स होता है, उसमें हैंडल्स होता है, सामने में लाइट्स होता है एक। तो इस ढंग का जो है कॉन्सेप्ट सामने में आता है। सो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो है वो हो गया that is it's an instance of class, instance of a class. Okay, एक मिनट। so instance of a class है, instance of a class and सो यहाँ पर क्लास जब हम बोलते हैं तो क्लास के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लो कि हम अगर बॉयज़ बोलते हैं, एक बॉय बोलेंगे या एक गर्ल्स बोलेंगे, से हम स्कूल का एक बॉयज़ हो सकता है या स्कूल का एक गर्ल्स हो सकता। तो गर्ल्स अगर हम या बॉयज़ अगर हम बोलते हैं तो ये जनरल कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लेकिन अगर हम कोई नाम बोल देते हैं, से एक्स वाई जेड एक नाम बोल देते हैं, से हम बोल दिया कि से विकास, तो विकास बोल दिया तो विकास एक लड़के का नाम है एंड ही रीड्स इन क्लास 10, ओके, मारिया डे स्कूल में पढ़ता है एंड एटसेट्रा। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट। एंड नाउ जब हम बॉयज यहाँ पर हम जब एक नाम दे दिए, तो ये जब नाम दे दिए तो ये बॉयज क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो बॉयज क्या हो गया, यहाँ पर क्लास हो गया। ओके, बॉयज यहाँ क्लास हो गया एंड विकास जो है यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। बिकॉज ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट कुछ कर रहा है, इसका कुछ फंक्शनलिटी है। दैट मींस सब मेजर सर क्या करता है, विकास पढ़ता है, क्या करता है विकास, खेलता है, खाता है, पीता है। these are the functionality of that विकास। so and विकास has certain attributes and certain properties। सो ऑब्जेक्ट का अब जब हम ये क्लास के अंदर में ये सारा चीज आता है, जब ऑब्जेक्ट बना देंगे तो एक बॉयज के अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो सारा विकास के अंदर में है। ओके, इसी तरह से अगर हम व्हीकल्स बोलते हैं तो एक व्हीकल्स में अगर हम कैब भी बोलते हैं तो कैब में क्या क्या होता है, कैब में एक व्हील होगा, एक व्हील होगा या मोर देन वन व्हील होगा उसमें हैंडल होगा, उसमें ब्रेक होगा, उसमें क्लचेस होगा, एवरीथिंग। सो एक व्हीकल्स में सब कुछ होगा। सो कैब बोलते हैं तो कैब 4 चक्के का, बाइक बोलते हैं तो 2 चक्के का है। बाइक जो है ऑटोमेटिक, बाईसाइकिल बोलते हैं तो ये भी 2 चक्के का होता है, लेकिन इसको हम लोग पैडल मार के चलाते हैं, इसको फिजिकल मतलब ऑटोमेटिक नहीं चलता है। सो तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा बाइक एंड क्लास हो गया व्हीकल्स। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ब्लूप्रिंट का मतलब समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग आते हैं कि इनकैप्सुलेशन वगैरह किसको बोलते हैं एंड एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म किसको बोलते हैं। लेट्स एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर के इनकैप्सुलेशंस। तो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, दैट इज रैपिंग ऑफ डेटा wrapping of data and methods into a single units। that is into a single unit is called encapsulations। means से अगर हम यहाँ पर कोई हम से क्लास करते हैं, लिखते हैं ABC, तो यहाँ बहुत सारे डेटा से हम लोग डिफाइन करते हैं, INT एज,
से स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं से नेम से यहाँ पर फिर हम डिफाइन कर देते हैं रोल नंबर एज एन INT रोल नंबर ओके एंड से रोल नंबर के साथ उसके बाद सेक्शन डिफाइन कर देते हैं 1 और 2 और कोड्स। सो इस ढंग से जब हम लोग डिफाइन करते हैं इसे ये क्लास में डिफाइंड हो गया। नाउ क्लास में जब डिफाइंड हो गया तो अब यहाँ से इस क्लास को जो है यहाँ अगर हम दूसरे क्लास में इसका हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं से XYZ यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में अगर इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS तो यहाँ पर जो है क्लास जो है मेरा ABC है OB इक्वल टू न्यू एंड देन ABC। तो अब ये जो ABC मेरा यहाँ पर जो बना यहाँ पर जो ये OB बना ABC क्लास से ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर में मेरा एज आ गया नेम आ गया रोल आ गया सेक्शन आ गया। सो ये सारा चीज एक जगह इनकैप्सुलेट हो गया मतलब OB के अंदर में बंद हो गया। दैट इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। अब देखो कि जैसे ही इनकैप्सुलेशन हो जाता है तो जैसे ही अगर यहाँ पर जैसे इनकैप्सुलेशन हम कर देते हैं डेटा को हम रैप कर देते हैं इन एन ऑब्जेक्ट्स उसी जो है टाइम में जो है जो उसको क्या बोलते हैं मेरा जो है एब्स्ट्रैक्शन होता है। Now abstraction क्या है? It's refer to the act of representing essential feature without including background details. That is without including background detail. तो बैकग्राउंड डिटेल हम नहीं दे रहे हैं बट जैसे कि मान लो कि तुम लोग मोबाइल चलाते हो मोबाइल का सारा फंक्शनलिटी जो है कि फ़ोन कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग फ़ोन रिसीव करेंगे फ़ोन कैसे हम लोग किसी को करेंगे बट सिग्नल कैसे आ रहा है सिग्नल कैसे जा रहा है इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इसका फंक्शनलिटी है जो फंक्शनलिटी है मेरा जो नज़र से वो मैंने गायब है। तो ये इसका जो बैकग्राउंड डिटेल है आई डोंट नो and I don't bother to know about that कि how that signal come and how signal goes। so हमको इसको जानने की जरूरत नहीं है कि सिग्नल कैसे आ रहा है सिग्नल कैसे जा रहा है हमको सिर्फ ये जानना है कि सिग्नल आ रहा है मतलब मेरा अगर सिम कार्ड है तो उसमें सिग्नल आएगा सिम कार्ड नहीं है तो सिग्नल नहीं आएगा सिम कार्ड होने के बावजूद भी अगर उसमें रिचार्ज रहेगा तो मेरा कॉल आएगा अदरवाइज कॉल आएगा लेकिन जाएगा नहीं। so it is तो हम लोग को पता है कि बट सिम कार्ड हमको पता है कि सिम कार्ड जब लगाएंगे तो ही मेरा जो मोबाइल उसका फंक्शनलिटी होगा बट सिम कार्ड कैसे वर्क करता है ये भी हमको नहीं पता। सो ये सारा चीज जो ये सारा जो डिटेल्स है वो आई डोंट नो और वी डोंट नो। सो हम लोग बट वी नो दैट के मोबाइल ऐसे उसमें सिग्नल आ रहा है सिग्नल जा रहा है। ऑल्सो के एक गाड़ी चल रहा है ऐसे कि बाइक चल रहा है तो बाइक का इंजन तो काम कर रहा है तभी तो बाइक चल रहा है ओके इंजन जब काम ना कर रहा है तो बाइक चल रहा है लेकिन अगर मेरा जो ये अगर इंजन काम कैसे कर रहा है इसको अगर हम पता लगाते हैं कोई पता नहीं लगाता है बिकॉज इंजन काम कर रहा है ओके दैट्स इट उसको हमको कोई बॉदरेशन नहीं है कि हाउ इट वर्क कि इट इज वर्किंग दैट इज वाई बाइक इज रनिंग इफ इट इज नॉट वर्क बाइक विल नॉट रन। सो हमको ये पता है बट आई डोंट नो हाउ इट इज रन how it moves that is how this bike move but due to engine but how engine works I don't know I don't bother to know about that. So this is the abstraction. Now the third concept is that the polymorphism. Now what is that polymorphism? Say let me write over here polymorphism. So polymorphism is the process of using a function for more than one purposes. That is more than one purposes. So it allows the use of different internal structure of the object by keeping the same external interface. So जैसे कि मान लो कि यहाँ पर से हमको अगर एरिया निकालना है
तो एरिया ऑफ मेरा स्क्वायर भी हो सकता है, एरिया ऑफ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो सकता है, एरिया ऑफ से सर्किल भी हो सकता है। तो मेरा सब जगह तो एरिया एरिया है। तो अब यहाँ डेटा हम जैसे सप्लाई करेंगे, जैसा मेरा सिग्नेचर होगा, डेटा का सिग्नेचर जैसा होगा वैसा जो है मेरा जो है फंक्शनलिटी करेगा। अगर मान लो कि इसमें हम साइड देते हैं, साइड एंट्री करते हैं एट ड्यूरिंग द रन टाइम, तो ये मेरा स्क्वायर निकालेगा, स्क्वायर ऑफ दैट एनी कोई भी चीज का। अगर मैं लेंथ एंड ब्रेड देता हूँ, लेंथ एंड ब्रेड देता हूँ तो मेरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा। अगर मैं यहाँ पर रेडियस देता हूँ, अगर हम सप्लाई करते हैं तो मेरा सर्किल का एरिया दिखाएगा। सो जैसे हम करेंगे यहाँ पर जो है कि ये मेरा ऑब्वियसली ये इंटीजर में जाएगा, आइए डबल में जाएगा, बिकॉज डबल में क्यों जाएगा, यहाँ पर डेसिमल वैल्यू होता है। तो डिफरेंट वैल्यूज जो है हम लोग देते हैं। तो इसमें जो होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो चीजें होती है, एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और एक होता है फंक्शन ओवररीडेन। ठीक है, तो दो फंक्शनलिटी होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये जो है तुम लोग का सिलेबस में, फंक्शन ओवररीडिंग जो है ये नहीं है, ये बेसिकली इनहेरिटेंस में होता है। मेरा अगर पहला मेरा बेस क्लास में अगर एक फंक्शन है और वही सेम नाम से मेरा जो है वो ड्राइव क्लास में और चाइल्ड क्लास में है, से मेरा बेस क्लास में अगर बेस क्लास में मेरा से डिस्प्ले एक मेथड है एंड एक और मेथड जो है वो मेरा चाइल्ड क्लास में भी है, उसमें भी डिस्प्ले मेथड है। तो इसका जब हम चाइल्ड क्लास का हम मेथड में डिफाइन करेंगे तो इसका अपना जो इसका फंक्शनलिटी वो डिफाइन करेंगे, यहाँ पर इसका फंक्शनलिटी डिफाइन करेंगे। तो इसको हम ओवरराइड कर रहे हैं यहाँ पर कराकर, तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओवररीडन। सो ये जो है इनहेरिटेंस में होता है। द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ any object oriented programming language, that is inheritance. Okay, so inheritance क्या हो गया, is the process by which object of one class can link and share some common properties of object from another class. तो अगर मान लो कि यहाँ पर जो है एक क्लास हमने डिफाइन किया से ABC, अब इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बहुत सारा मेथड्स है, एंड इस ABC को हम दूसरे क्लास से XYZ में हम इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट करने का कमांड क्या है, एक्सटेंड्स बोलते हैं यहाँ पर, एक्सटेंड्स हम क्या करेंगे ABC, यहाँ हमने ABC दिया एंड अब जब हम ABC जैसे एक्सटेंड करेंगे तो इसमें जो भी चीज होगा, जो भी प्रॉपर्टीज होगा, जो भी डेटा होगा, जो भी मेथड्स होगा, वो सारा का सारा XYZ में आ गया, इनहेरिट कर लिया। अब इसको ये सारे चीज को हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर में यूज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस, दैट इज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। सो ऑल द कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय दिस XYZ, this is a base class and this is a child class. So child class inherit all the properties of the base class or parent class. Okay, so this is your chapter 1 जो है वो more or less completes है, and another thing जो है वो second chapter में जो है that is history and development, ये भी हमने थोड़ा सा दिखा लिए हैं। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं about bytes and JVM के ऊपर में। Now what is byte code and JVM? बाइट कोड एंड JVM से बाइट कोड जो है बेसिकली अगर हम कोई कोड यहाँ पर लिखते हैं से जावा क्लास समेशन, सो यहाँ पर हमने लिखा से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पर हम बहुत सारा कोड लिखते हैं, ठीक है, इस समेशन को। अब लिखने के बाद ये जब सेव करेंगे तो ये मेरा किस नाम से सेव होगा, समेशन
डॉट जावा। तो ये हो गया सोर्स कोड, दिस इज कॉल्ड द सोर्स कोड। ओके, तो इसको अब ये पूरे कोड को हम क्या बोलेंगे, सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड जो है समेशन डॉट जावा में सेव हो रहा है। हम जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, वो कंपाइलर का नाम क्या है, जेवैक, जेवैक समेशन डॉट जावा। जैसे हम कंपाइल करेंगे, इट कन्वर्टेड इनटू समेशन डॉट क्लास फाइल। ये जो क्लास फाइल है, समेशन डॉट क्लास फाइल है, यही है बाइट कोड। सो यहां पर क्या हो गया, when java source code compiled, when java source code compiled, when java source code compiled, it converted into byte code। ओके, तो बाइट कोड क्या हो गया, कन्वर्टेड कोड हो गया, या ऑब्जेक्ट कोड हो गया, तुम्हारा मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चला गया। सोर्स कोड क्या है हम समझ पाएंगे, ऑब्जेक्ट कोड क्या है या बाइट कोड क्या है ये मशीन समझ पाएगा। यही बाइट कोड को जो है हम लोग कहाँ रन करते हैं, दैट इज जेवीएम। और जेवीएम क्या है, इट्स अ जावा इंटरप्रेटर है, जावा इंटरप्रेटर है। ओके, सो जेवीएम इज अ जावा इंटरप्रेटर, दैट्स इट। तो ये जेवीएम कहीं पर भी रहेगा, इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म कहीं पर भी होगा तो जावा जो है हम लोग वहां पर रन कर सकते हैं। सो पहले आता है जावा सोर्स कोड, उसके बाद हम जावा को कंपाइल करते हैं। देन जावा के जैसे कंपाइल करेंगे वो हमको क्या मिलता है, बाइट कोड मिलता है। ओके, फिर बाइट कोड को जो है हम जो है उसको इंटरप्रेटर में रन कर सकते हैं, दैट इज जेवीएम। अब जेवीएम मेरा विंडो में भी हो सकता है, जेवीएम मेरा यूनिक्स में भी हो सकता है, जेवीएम मेरा लिनक्स में भी हो सकता है। तो जहां पर जो है जेवीएम होगा वहां पर जो है मेरा ये बाइट कोड रन करेगा, इसीलिए इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। तो हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म में जो है जावा को रन करा सकते हैं। ओके, सो दिस इज these are all the things is in the chapter 2 of your syllabus ICC, and there are certain more thing is there। so इसमें कुछ और हम एक दो और कॉन्सेप्ट है बता देते हैं। इसमें कमेंट का एक ये है। ओके, देयर इज अ रिजर्व वर्ड हियर, रिजर्व वर्ड, बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स है इसमें। ओके, इट्स अराउंड से जैसे कि केस है, जैसे कि तुम्हारा स्विच है, फोर है, वाइल है, क्लास है, तो दिस आर रिजर्व वर्ड्स। कैर है, स्टैटिक है, बुलियन है, प्राइवेट है, डिफॉल्ट है, पब्लिक है, सॉर्ट है, these are रिजर्व वर्ड्स। सो ये रिजर्व वर्ड का हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते। सपोज करो कि अगर हम करते हैं INT केस तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो हम लोग को जो है रिजर्व वर्ड यूज नहीं कर सकते। हम लोग INT से अगर हम स्विच केस अगर हम स्विच लगते हैं तो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज स्विच जो है वो एक रिजर्व वर्ड है। सो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी जो रिजर्व वर्ड में बहुत सारा रिजर्व वर्ड है, उस रिजर्व वर्ड को हम लोग जो है एज ए वेरिएबल या एज ए मेथड्स नहीं ले सकते हैं, दैट्स इट। सो रिजर्व वर्ड का मतलब ये रिजर्व है, सिस्टम ने रिजर्व करके रखा है, विच आर प्रिजर्व विद द सिस्टम्स। So these word cannot be applied as a variable name in any program. Java also reserve words. Some of the reserve word जो है वो जैसे कि यहाँ पर case, switch, for, while, कैर है, पहले go to use होता था, go to था, अभी go to Java में use नहीं होता है, void है, import है, package है, these are the reserve words. Okay, the next thing is that comment. तो Java में जो है तीन तरह का comment use होता है। Now what is comments? comment क्या होता है, इस फॉर यूजर्स के लिए होता है। जब कमेंट हम कोई चीज लिखते हैं, से अगर हम कमेंट किसी प्रोग्राम में लिखते हैं, से ये कमेंट हमने लिख दिया कि से समेशन क्लास, समेशन क्लास। ना समेशन क्लास का मतलब क्या हो गया कि ये क्लास जो यहाँ से समेशन क्लास स्टार्टेड, ये स्टार्ट यहाँ से हम दे दिए कि समेशन क्लास जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम
यूजर को बता रहे हैं कि यहाँ से जो है समेशन क्लास स्टार्ट हुआ है। तो जावा में जो है 3 तरह का जो है वो कमेंट यूज होता है। एक जो होता है सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये जो है डबल स्लैश साइन है, यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा जो स्टार्ट होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स यहाँ पर होता है, से यहाँ पर बहुत सारा कमेंट्स हो सकता है, देन यहाँ पर स्टार, यहाँ पर एक स्लैश देंगे, देन स्टार देन स्लैश, तो इसमें मल्टीपल हम लोग कमेंट लिख सकते हैं। दूसरा एक और मल्टीपल कमेंट्स है, बट वो जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, तो यहाँ पर हम देंगे डबल स्टार एंड देन सिंगल स्टार। यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट में ये फर्क है और डॉक्यूमेंट लाइन में ये कमेंट में फर्क है। नाउ ये क्या है, डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं जावा में, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक अलग जो कमांड आता है, उससे हम लोग जावा का जो है डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या वेरिएबल्स शामिल हुआ है, क्या क्या उसमें मेथड्स है। सो ये सारा जो है जब अगर हम कमेंट्स अगर लिखते हैं तो वो सारा जो भी चीज़ में लिखेंगे वो मेरा सारा जो है वो डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसको डॉक्यूमेंटिंग कमेंट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा डिफरेंस हो सकता है लिखने को है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट है, ये नॉर्मल कमेंट्स है, मल्टी लाइन कमेंट्स है, लेकिन यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कमेंट में ये मल्टी लाइन कमेंट्स है, बट इसका जो कमेंट्स जो भी है वो जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो सारा जो इसके अंदर में जो लिखा रहेगा वो सारा डॉक्यूमेंट में चला जाएगा। तो ये जो है 3 तरह का जावा में जो है कमेंट्स होता है। आई थिंक ये सारा जो है हमने चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। देन नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स पढ़ेंगे एंड डिफरेंट जो है ऑपरेटर्स वगैरह के ऊपर पढ़ेंगे, तो वो क्लास काफ़ी लंबा होगा। ओके,